तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी साहिल रुखाया का, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, अभी पीएम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम ये संबोधन था। उनके संबोधन से पहले ये बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर वो किस विषय पर बात करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि जीएसटी का विषय सबसे ज्यादा प्रमुख होगा और इसी विषय पर उन्होंने यहां पर अपना संबोधन रखा, देश को बताया कि किस तरह से ये जो नई दरें लागू हो रही हैं, कल से जो नई दरें शुरू होंगी, वो कितनी ज्यादा फायदेमंद है। कल से जिस तरीके से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही है, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के नाम एक संबोधन जो है वो दिया गया। तमाम बड़ी बातें जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई और साफ तौर पर कहा गया कि कल से नवरात्रि के दिन जो है वो शुरू हो रहे हैं। जब सूर्य उदय होगा, उसके साथ साथ खुशियों का प्रकाश जो है वो देखने को मिलेगा। कल से जो है बजट उत्सव जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि जीएसटी की दरों में कटौती हो रही है। 2 स्लैब जो है वो जीएसटी के रहेंगे, एक 5% और एक 18%। ऐसे में रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं 99% जो है वो सस्ती हो जाएगी। कई प्रकार के उदाहरण जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के संबोधन के दौरान जो है वो कही गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लोगों को अगर बाहर भी जाना होता था तो रूम के लिए भी उन्हें जीएसटी जो है वो चुकाना पड़ता था। तो ऐसे में अब कल से जब जीएसटी की नई दरें लागू होंगी तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को इससे काफी फायदा होगा और अलग अलग जो टैक्स लगते थे उससे छुटकारा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब लोग जो है वो ज्यादा खरीदारी भी करेंगे, क्योंकि त्योहार के जो दिन है वो आ चुके हैं। कल से जिस तरीके से नवरात्रि शुरू होने हैं, उसके बाद दशहरा होगा, दीपावली होगी, उसको लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई। और उनका ये भी कहना था कि त्योहार सीजन है, ऐसे में अब लोगों को स्वदेशी चीजें जो है वो अपनानी चाहिए, जिसमें देश की माटी हो, देश के नौजवानों का पसीना बहा हो। उस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो अब लोगों को खरीदने चाहिए। इस तरीके का आह्वान भी जो है उनकी ओर से किया गया। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मैं राज्य सरकारों से भी अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी अपनाने का अभियान जो है वो चलाएं, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से कह चुके हैं कि स्वदेशी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जो बना प्रोडक्ट है, अगर वो देश के अंदर ही बिकेगा तो इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो आज कई बड़ी अहम बातें जो है वो देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल साहिल, बहुत अहम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। वन नेशन वन टैक्स का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक बहुत बड़ा सपना था जो पूरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, आपका रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें उन्होंने की है। उन्होंने एमएसएमई का जिक्र किया है, कहा कि इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, भारत में बने सामानों से गौरव वापस लौटेगा। उन्होंने वन नेशन वन टैक्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल से जब से सूर्योदय होगा उसके बाद ही बचत उत्सव यानी बचत महोत्सव भी देश भर में मनाया जाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कई उदाहरण रखे कि किस तरीके से हैदराबाद से बेंगलोर तक माल पहुंचाया जाता था एक इंडस्ट्रीज के द्वारा। एक बड़ी चुनौती रहती थी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के। कहीं ना कहीं ये कर जो है, ये जो भार जो है, ये आम जनता पर भी पड़ता था, अर्थव्यवस्था पर पड़ता था, हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता था। उन्होंने बाकायदा उदाहरण के साथ तमाम बातें रखी। और हालांकि उन्होंने सीधे तौर से यह भी कहा कि एक जो खुशियों का पर्व, एक उत्साह की शुरुआत ये इस नवरात्रि के साथ होती है और ये कल सुबह के सूर्योदय के साथ होगी, क्योंकि जीएसटी 2.0 जो एक शुरुआत की जा रही है, यानी कि बदलाव के बाद 2 करोड़ को यहाँ पर प्रायोरिटी पे रखा गया है। 5% और 18% को, 12% और 28 को लगभग यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे हम बातें रखी, जिस तरीके से अभी साहिल भी बात कर रहे थे, होटल इंडस्ट्री की बात। यहाँ पर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप कहीं जाते हैं तो अधिकतर होटल, क्योंकि लग्जरियस में तो नहीं है ये 5 स्टार 7 स्टार में, लेकिन अधिकतर होटल के अन्य के होटल की बात करें उसमें भी जीएसटी में कमी आएगी। तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज्म देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री की रही, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी, ये तमाम बातों पर उनका ध्यान रहा। उन्होंने फोकस इस पे करा और अपील भी इस पे करी। वोकल फॉर लोकल की बात की गई, स्वदेशी की बात की गई कि स्वदेशी को अपनाया जाए। और जीएसटी से काफी बड़ा बदलाव वास्तविकता में अगर बात करें तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, एक वाहन भी अगर कोई लेने जाता है, जो जिस व्यक्ति ने आज वाहन खरीदा होगा, एक दिन पहले या एक महीना पहले खरीदा होगा, वो जब कल खरीदेगा, पहले नवरात्रि के बाद खरीदेगा, अगर वो कोई 10 लाख तक का वाहन खरीदता है, 12 लाख तक का वाहन खरीदता है, जिसकी
एक्स शोरूम प्राइस की अगर बात की जाए, एक्स शोरूम प्राइस अगर उसका 10 लाख रुपए है तो सीधा सीधा उसके अंदर उसको 1 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। तो ये एक बड़ा राहत है। एक दिन में, कल एक दिन बाद ही कर में काफी अंतर आएगा, जीएसटी में काफी अंतर आएगा, 60,000 से लेकर 1 लाख तक है। एक दुपहिया वाहन चालक को भी अगर भी बात की जाए तो उसे भी फायदा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी विशेष जो होंगे, और ये हर चीज पर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल जितने भी घर में काम आने वाले इस्तेमाल होने वाले सामान की जी। बात की जाए, इंडस्ट्रीज को लेकर के बात की जाए, रियल एस्टेट को लेकर के बात की जाए, तमाम सेक्टर्स पे इसका बड़ा असर पड़ना है। और ये शुरुआत कल सुबह से, यानी नवरात्र के पहले दिन से हो रहा है। और जब से इसका ऐलान हुआ, जब निर्मला सीतारमण, केंद्रीय जो अगर बात की जाए जिस तरीके से वित्त मंत्री ने जब तमाम राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा करी थी और इस बिल को लेकर के एक जो प्रारूप तैयार किया था, इसका ऐलान किया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं मार्केट में लोग इंतजार कर रहे थे, देश में लोग इंतजार कर रहे थे। किसी को कुछ खरीदना हो, चाहे वो कपड़े हो, गाड़ी हो, वाहन, या घर का कोई सपना, सामान, किसी भी चीज हो, अगर वो जरूरी नहीं है, इंतजार कुछ दिन किया जा सकता है, तो लोग कल का इंतजार कर रहे थे। कल यानी जिस दिन नवरात्रों की शुरुआत होगी, तो उसके बाद ये, क्योंकि सिर्फ नवरात्र नहीं तो परमानेंट है, लेकिन शुरुआत क्योंकि कल से हो रही है, 22 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, जी। तो लोगों का इंतजार था। और आज प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन के दौरान तमाम इन बातों का जिक्र करा। स्वदेशी की बात उन्होंने करी, क्योंकि बार बार कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, लोकल व्यक्ति जो है उसको फायदा हो सके। ये तमाम बातें उन्होंने रखी। उन्होंने इंडस्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, उन्होंने उसके साथ साथ टूरिज्म की तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान इस दौरान अपनी रखी है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जब जब से जीएसटी की नई दरों को लेकर चर्चा शुरू हुई है, जब से ये पूरी खबर हमने सुनी है, उसके बाद से अक्सर जीएसटी को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इससे कितना फायदा होगा, देश को कितना फायदा होगा। ये चीजें अब क्यों की जा रही हैं? 8 साल बाद सरकार क्यों जाग रही है? 8 साल बाद क्यों जीएसटी की दरों में इस तरह से बदलाव हो रहा है? उन तमाम अटकलों पर, उन तमाम सवालों पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा दिया अपने संबोधन के बाद। उन्होंने खुद कहा है कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। जी बिल्कुल, आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, अब से पहले जीएसटी से भी लागू होने से पहले की बात करें तो अलग अलग तरह के कर थे। एक इंडस्ट्रीज को, एक व्यापारी को, एक दुकानदार को, कोई भी स्तर का वो व्यापारी हो, चाहे छोटा गली का दुकानदार हो, सदर बाजार का हो, मेन रोड का हो, एक बड़ा उद्योगपति हो, और ज्यादा बड़ा एमएसएमई की बात की जाए या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात की जाए, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं टैक्स के जो स्लैब थे, अलग अलग टैक्स की जो प्रक्रिया थी, उसको एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था। उसके बाद जीएसटी आया, जीएसटी आने के बाद काफी हद तक सुधार हुआ, बहुत हद तक सुधार हुआ। कुछ चुनौतियां जरूर फिर भी आई, उसको कहीं ना कहीं एक इम्प्लीमेंट किया गया और लोगों को राहत भी मिली। क्योंकि जीएसटी के में अंदर बात की जाए तो केवल स्लैब जो है जीएसटी का दायरा एक बनाया गया, तमाम लोगों को समझ गया, लेकिन उसके बाद में कुछ सुधार की बात थी, इंतजार की बात थी, लगातार कई बार मुद्दा उठा, और शायद सरकार ने खुद भी इस बात को महसूस करा। और यही कारण है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जब ये जिम्मेदारी दी गई, उसने रिपोर्ट तैयार करी, तमाम राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात करी, केंद्रीय कैबिनेट में उस पर चर्चा की गई, उस पर जब मंजूरी हुई, और उसके बाद अब इसे लागू किया जा रहा है। तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ा असर अब देखा जा रहा है, एक बड़ा रिफॉर्म, बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, विपक्ष है, तमाम बयानबाजी भी आई कि अब क्यों, तब 8 साल बाद क्यों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, समय अनुसार कुछ एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। समय समय अनुसार इस तरीके के कई बार टैक्स में बढ़ोतरी होती है, कई बार कटौती होती है, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो कटौती ही हुई है। हर तरीके से अगर बात की जाए, टैक्स में कमी आई है। हालांकि कुछ राज्यों का यह भी कहना है कि इससे राज्य सरकारों पर भार पड़ेगा, लेकिन मुख्यतः अगर बात की जाए तो आम जन के हिसाब से बात की जाए, इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात की जाए, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इसका फिलहाल कल से कुछ राहत मिलेगी। जी बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को हम पीएम नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सुनवाते हैं, वो बड़ी बातें सुनवाते हैं जो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जीएसटी को लेकर उन्होंने कही है। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से
कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को
एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने चलिए, तो हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरह से कल से जो नई जीएसटी की दरें लागू हो रही है उससे देशवासियों को कितना ज्यादा फायदा होगा। तो दीपक, देखिए, एक बार फिर हमने वो संबोधन सुनवाया है दर्शकों को कि किस तरह से कल का दिन लोगों के लिए कितना ज्यादा खास होने वाला है। एक तरफ कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, डबल खुशियां, डबल उत्सव इस वक्त लोगों के लिए है। अब रोजमर्रा की जो तमाम चीजें वो कितनी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी दीपक, चाहे वो टूथपेस्ट की बात कर ले, खाने पीने की चीजों की बात कर ले, रोजमर्रा हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, तेल, साबुन, शैम्पू, ये तमाम चीजें कितनी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। फिर इसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि अब केवल दो ही कैटेगरी हैं। दो कैटेगरी की हम बात करें, पहले जैसे 5, 12, 18 अलग अलग कैटेगरी होती थी, अब केवल 5 और 18 ये कैटेगरी रहेगी। 12 और 28 समाप्त कर दी गई है। एक और कैटेगरी जरूर है 40% अगर हम बात करें, वो है तंबाकू पदार्थ या लग्जरियस जो है उनके ऊपर है। अन्यथा अगर हम बात की जाए जो आम जीवन से जुड़ी है, आम व्यक्ति से जुड़ी है, जो इंडस्ट्री से जुड़ी है, दुकानदार से जुड़ी है, व्यापारी से जुड़ी है, किसी भी वर्ग से जुड़ी है, वो है 5 और 18, यानी कि हर दायरा कम किया गया है। जो अब से पहले 18 कैटेगरी 18% जिसपे जीएसटी, जिसपे 28% था वो अब 18% में आ गया है। जिस पर 12% है वो तकरीबन 5% पर आ गया है। तो जीएसटी का हर चीज पर, जिस तरीके से हम आपसे पहले चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई 10 लाख तक का भी वाहन है जिसका एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख है, जो आज व्यक्ति ने खरीदा होगा और जो कल खरीदेगा उसे तकरीबन 70,000 से 1 लाख तक का अंतर रहेगा। यानी कल वो वैल्यू कम हो जाए, उसका पैसा कम देना पड़ेगा, उतना उसको फायदा होगा कल खरीदने पर, नवरात्रों के बाद, कल के बाद कभी भी खरीदेगा। इस तरीके से ये हर चीज पर है, चाहे वो गारमेंट, कपड़े की बात की जाए, रोजमर्रा की चीजें हैं, हम ब्रेड जैसी कई चीजें ऐसी है जिस पर जीएसटी को खत्म भी किया गया है। कई ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी को खत्म भी किया गया है, नील कर दिया गया है, जो कि डेली रूटीन की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा कदम जरूर उठाया है। बड़े कदम में इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के पास जो एक रेवेन्यू, एक जरिया होता था जीएसटी टैक्स, उसमें काफी असर रहेगा। कुछ कम जरूर आएगा लेकिन आम जन को काफी फायदा होगा, इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, हर तरीके से, चाहे वो टूरिज्म है या जिस तरह की इंडस्ट्री है, आम व्यक्ति की जरूरतें हैं, कपड़े हो, चाहे दवाइयां हो, तमाम चीजें हैं इसको लेकर के। लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे। अब इसको लेकर के तमाम राज्यों में कल और परसों अगले 2 दिन तक प्रेस वार्ताएं की जाएंगी। हर व्यक्ति को जीएसटी का क्या हुआ है बदलाव, जो नेक्स्ट जनरेशन जो रिफॉर्म आया है 2.0 भी इसे कहा जा रहा है, इससे क्या बदलाव होगा, इसको लेकर के प्रेस वार्ता रहेगी। हरियाणा में भी भाजपा की तरफ से एक सूची जारी की गई है। 27 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रेस वार्ता करेंगे। जीएसटी की नया बदलाव क्या है उसके बारे में बताएंगे। अभी सूची बीजेपी की तरफ से जारी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अगर बात की जाए तो फरीदाबाद महानगर में सांसद कार्तिकेय शर्मा प्रेस वार्ता करेंगे। ये लिस्ट जारी हुई है, तो इसमें इनके लिए 21 और 22 तारीख को ये प्रेस वार्ता रह सकती है। सांसद कार्तिकेय शर्मा फरीदाबाद महानगर में रहेंगे। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत रहेंगे जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो रोहतक में सुभाष बराला रहेंगे, जींद में कृष्ण लाल पवार रहेंगे, खुद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सोनीपत में रहेंगे। तो तमाम नेताओं की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। अनिल विज अम्बाला में रहेंगे, घनश्याम, इसमें श्रुति चौधरी की बात की जाए कैथल में रहेंगे। तो 27 जगहों पे, ऐसे पूरे देश भर में तमाम जगहों पे, तमाम जिलों में इसी तरीके से बड़े नेता जो हैं वो जाकर के प्रेस वार्ता करेंगे। ये बताएंगे कि जीएसटी में बदलाव के बाद, जीएसटी के नए रिफॉर्म के बाद किस तरीके से बदलाव आने वाला है हर व्यक्ति को। क्योंकि अभी हम प्रधानमंत्री की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हर किसी के मुंह में मिठास आएगी इस पर्व पर, इस त्योहारों पर, ये उत्साह का पर्व होगा। ये दीपावली की जो शुरुआत वाली है, बिल्कुल दीपक, त्योहारों की शुरुआत होती है,
तो ऐसे में चाहे नवरात्रों की बात की जाए, दशहरे की बात की जाए, दीपावली की बात की जाए, भैया दूज की बात की जाए, उसके अलावा अगर हम बात करें चाहे वो गोवर्धन पूजा हो, धनतेरस हो, या उसके बाद कहीं ना कहीं वैवाहिक एक सीजन भी रहता है, शादियों का सीजन भी रहता है। ये तमाम चीजें हैं जो खरीदारी की भी होती हैं, एक हर्षोल्लास की होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक उत्साह, एक मिठास और कहीं ना कहीं राहत और बचत वाला होगा। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कहा, और यही अब प्रधानमंत्री ने जो बात रखी है, ये तमाम राज्यों में पूरे देश भर के अंदर बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई, जो हर जिले में जाएंगे, राज्य की राजधानियों में जाएंगे और प्रेस वार्ता के माध्यम से भी लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। जिस तरीके से हम बता रहे थे कि सांसद कार्तिकेय शर्मा, उनको फरीदाबाद महानगर की जिम्मेदारी दी गई है, वो वहां जाकर प्रेस वार्ता करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे नीलवेद अम्बाला में हो, सोनीपत में मोहनलाल बडोली हो, गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह हो, तो तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से पूरे देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर कि वो जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से ये रिफॉर्म है, जीएसटी का बदलाव है, कितना असर रहेगा। हर क्षेत्र की बात रखी जाएगी, वो रियल एस्टेट की बात भी होगी, वो गारमेंट्स की भी बात होगी, वो ऑटो इंडस्ट्री की बात होगी, ईवी व्हीकल्स की बात होगी, घर में आने वाले राशन सामान, इन चीजों की बात की जाएगी, टूरिज्म की बात की जाएगी। वो तमाम डिटेल के साथ अब एक एक प्रेस वार्ता हर नेताओं को जिम्मेदारी जरूर दी गई। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि अगर बात की जाए स्वदेशी को अपनाएं, उसको बढ़ावा दें, और उसमें कहीं ना कहीं जीएसटी में भी और ज्यादा राहत अब मिलने वाली है कल से ही। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए हम यहाँ पर अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो 33 ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिन पर 0% जीएसटी है। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि अभी हम खरीदारियों का जिक्र कर रहे थे, तो देखिए नवरात्र है, उसके बाद दशहरा, उसके बाद दिवाली, फिर वैवाहिक सीजन जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो खरीदारियों का दौर शुरू हो चुका है। और ऐसे में इसका कितना ज्यादा फायदा देश की जनता को होगा, ये भी लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि तमाम राज्यों में अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और एक प्रतिनिधित्व को चुना गया है जो इन तमाम चीजों के बारे में जनता को बताए। और देखिए जिन वस्तुओं पर, जिन चीजों पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब उनमें से 99% चीजें 5% वाले टैक्स के रिफॉर्म में उसके अंडर वो आ चुकी हैं। देखिए बहुत अंतर, काफी हम बदलाव की बात कर रहे थे कि 28% लगभग खत्म कर दिया गया, उसको 18% पे ला दिया गया है। 12% लगभग खत्म कर दिया गया, उसे 5% पे ला दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बड़ा अंतर रहता है। अगर हम बात करें 28 से 18 में सीधा सीधा अगर बात की जाए 10% का फर्क नजर आता है। 12 से 5 में 7% नजर आता है, और कई ऐसी चीजें भी जिन पर 18 था उनको भी 5 किया गया। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं, बहुत बड़ी राहत है। अलग अलग बाकायदा एक पूरी निर्मला सीतारमण ने जब ये पूरी बात रखी, ये प्रारूप तैयार किया गया था, उसके बाद वो सूची भी जारी की गई थी। हर चीज पर असर, और आम जन से जुड़ी हर वस्तु पर, आम जन से जुड़ी हर चीज पर राहत है। चाहे वो हम बात कर रहे हैं एक कंघी की बात की जाए, प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, एक ब्रेड की बात की जाए, जो आमतौर पे दूध की बात की जाए, मक्खन की बात की जाए, दवाइयों की बात की जाए, ये तमाम राजमा जो तमाम चीजें हैं, कपड़े हैं, या फिर इंडस्ट्री एमएसएमई में अगर बात की जाए तो जो लघु उद्योग हैं उनको भी सबसे बड़ी राहत आती है। और जहां इंडस्ट्री की बात होती है, जहां ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, तो वहां हर चीज सस्ती हो जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। केवल जीएसटी ही नहीं, जब ट्रांसपोर्टेशन पे जब जीएसटी कम होगी तो यानी कि माल वाहक का किराया कम होगा, किराया कम होगा तो दाम भी कम होगा, और जीएसटी में तो राहत आ ही रही है, वो डबल फायदा भी होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अगर हम बात करें, बहुत अलग अलग दायरा इसको लेकर के रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज की महंगाई वो ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करती है। एक बड़ा शुल्क ट्रांसपोर्टेशन पे लगता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन उसका यानी एक सामान को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना, बड़े ट्रकों में या वाहनों में जो भी जाता है, जब वो कम होता है, उसका किराया कम होता है, तो कहीं ना कहीं लागत किसी भी वस्तु की वो कम हो जाती है, बचत होती है। एक तो बचत होना, लागत कम हो जाना, फिर जीएसटी, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल दीपक, यानी इस बार जो त्योहार सीजन है वो सबके लिए ढेरों खुशियां लेकर आ रहा है, सबके मुंह मीठे होंगे, ऐसा खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।